हज़रत तबले आलम बादशाह तुर्की के इस्तांबुल के एक बादशाह थे। हज़रत अली से 7वीं पुष्वी औलाद है और अब हुसैन सैयद है। आपके वालिद का नाम हज़रत सैयदना सुल्तान सैयद अहमद कबीर रहमतुल्लाह अलैहि था। आपके वालिदा का नाम हज़रत सैयदा फातुन निसार रहमतुल्लाह ताला अलैहि था। आपका नाम और अलकाबाद हज़रत सैयद मतरुद्दीन अलमारूफ नतरवली तबले आलम बादशाह है। आप दादा हयात मीर खलंदर के नाम से भी मशहूर है। आप में से कम लोग जानते हैं जो पहाड़ कर्नाटक में दादा हयात खलंदर के नाम से मशहूर है, वो हज़रत तबले आलम बादशाह ही है। उस जगह में हज़रत ने चिल्ला फरमाया था और यही दादा हयात खलंदर के नाम से मशहूर है। और शिव समुद्र में जो मज़ार है वो हज़रत की तावीज़ बनाई गई है। आपका असली मज़ार तिरुचिपल्ली तमिलनाडु में मौजूद है और ये हज़रत तबले आलम बादशाह के नाम से मशहूर है। आपकी पैदाइश 2 जिल्हिज्जा 383 में हुई। आपकी विसाल 717 हिजरी में हुई। आपकी उम्र शरीफ 70 बरस थी। हज़रत शमशुद्दीन बिन अली बाज रहमतुल्लाह अलैहि से रिवायत है कि तबले आलम बादशाह के वालिद हज़रत सैयदना सुल्तान अहमद कबीर रहमतुल्लाह अलैहि के यहाँ 45 बरस तक की उम्र तक कोई औलाद नहीं हुई थी। औलाद की ख्वाहिश में आप रात दिन अल्लाह से दुआ मांगा करते थे। एक दिन आपने इरादा किया, मैं उम्रा करूँगा और सरकार के बारगाह में हाजिरी होकर औलाद मांगूंगा। और आप अपने फ़कीरों के साथ मक्का को रवाना हुए। मक्का शरीफ में उम्रा करने के बाद आप मदीना को गए। मदीने को पहुंचकर आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़े होकर रो रो के दुआ मांगा करते थे और इसी हालत में वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। जैसे ही आप बेहोश हो जाते हैं तो आपके मुकद्दर का सितारा चमक जाता है। ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं। आप ख्वाब में देखते हैं कि मस्जिद नबवी में सरकार अपने सहाबों के साथ जलवा अफरोज़ है। आप देखते हैं कि मैं अपने साथियों के साथ बाअदब सर झुकाए खड़ा हुआ हूँ और औलाद की भीख मांग रहा हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दास्तान मुबारक से मुझे एक अनार अता फरमाया। अल्लाह ताला आपको औलाद से सरफराज फरमाएगा और वो बच्चा वली कामिल होगा। सारी दुनिया उसके फैज़ से सरफराज होगी और इस अनार में जितने दाने होंगे उनको उतने ही मुरीद होंगे और तमाम के तमाम औलिया इकरामी हज़रत के वारिस सैयद अहमद कबीर रहमतुल्लाह ताला अलैहि से रिवायत है कि मेरे फ़र्जंद हज़रत मतरुद्दीन की विलादत 2 जिल्हिज्जा 347 में जुम्मे की रात को हुई। जिस वक्त हज़रत दुनिया में तशरीफ़ लाए, जब लोगों को खुशी की इंतहा ना रही, लोग एक दूसरे से मुबारकबाद कह रहे थे जैसे ईद का दिन हो। शब विलादत हज़रत सैयद अहमद कबीर रहमतुल्लाह ताला अलैहि को ख्वाब हुई कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं और फरमाए, तुम्हें फ़र्जन मुबारक हो और बच्चे के लिए खैर व बरकत की दुआ फरमाए। आप कहे कि तुम्हारा ये फ़र्जन बहुत बड़ा वली होगा। मेरे आँख खुली, मैंने अपने बच्चे का नाम मतरुद्दीन रखा। हज़रत जब थोड़े बड़े हुए तो जब एक जज़ामी शख्स बीमारी थी, बीमारी के वजह से उसकी उंगलियां सड़ गई थी और उसको गांव वालों ने गांव से बाहर निकाल दिया। शमसुद्दीन कलंदर फरमाते हैं कि मैं मतरुद्दीन हम दोनों का लड़कपन था। हम दोनों साथियों के साथ सैर को निकले। गांव के बाहर जब हम उस जज़ामी शख्स को पाते हैं तो वो शख्स पानी के प्यास में बेकरार था। तो हम में से हज़रत मतरुद्दीन तबले आलम बादशाह ने इसे पीने के लिए पानी पेश किया। पानी को पीना ही था तो उस जज़ामी की बीमारी पूरी तरह से शिफा हो गई और अल्लाह के करामत से वो सेहत और तंदुरुस्त हो गया।
किसी ने क्या ही सच कहा, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। दोस्तों, हज़रत तबले आलम बादशाह की इस तरह की कई सारी करामतें हैं। इस वक्त जो मज़ार शरीफ आप देख रहे हैं, ये हज़रत तबले आलम बादशाह की है। और ये जो बाजू में मज़ार शरीफ है, ये हज़रत तबले आलम बादशाह के खलीफे की मज़ार शरीफ है। दोस्तों, हज़रत तबले आलम बादशाह की दरगाह शरीफ में जो मुजावत थे, उनसे हमने मालूमात ली है। तो पहले उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्र। हज़रत तबले आलम बादशाह तुर्की के इस्तांबुल के बादशाह, इन्होंने वहाँ से रखो बादशाह इस रखो अपने भाई के पास सल्तनत दाल को, वहाँ से रखो मदीना को गए। मदीने से वहाँ से रखो उनको हुक्म आया तुम्हें जाओ हिंदुस्तान की तरफ जाओ, इस्लाम फैलाने के लिए जाओगे। इस्लाम फैलाने के लिए कर्नाटक से भटकल रहते ना, भटकल में आके उतरे। कम से कम उनके 900 खलंदरा के साथ आके उतरे, उनके साथ आए सो। जब पूरी हिंदुस्तान पूरी भी पहल को जाको जो इंसान नहीं जाता वो जगह में गविया में भी जाको चिल्ला बैठ को वहाँ से निकल को इंसान के लिए इंसान को जो मददगारी मज़हब नहीं, इसमें पूरी इंसानियत को उनको मददगारी में जाए। मददगारी कैसे उसमें आए कि इन तमिलनाडु का बादशाह राजराज चोलन के वो टाइम में उनको पीरियड में 1000 साल के आगे का वो टाइम पीरियड में यहाँ करिकालन चोलन करके उनके बाबा इलंजन चिन्हित है, उनको बच्चा नहीं था। उन्हें वो टाइम में क्या करें, अपने बच्चे के लिए दादा के पास आए, उन्हें अल्लाह के पास दुआ मांग के तुम्हारे बच्चा तुम्हारा पैदा होने के लिए अनार के 2 बीज और ये देखो भेजे। उन्होंने उसके बाद उनको बच्चा पैदा आगे उन्होंने बोल के भेजे, पहले बच्चा पैदा होने का दरबार को यहाँ दे देना करके। ऐसा पहले पैदा हुआ सोच मामा जी, उन्होंने मामा जी की गुला को यहाँ ला को पहुँचाए। मामा जी की छोटे बच्चे से बड़ा हुआ इधर बड़े हुए उन्हें उनके बादशाह, उनके छोटे भाई करिकालन चोलन, ये कल्ला नहीं बोल को एक डैम है, वो डैम बने से उन्होंने यहाँ के सल्तनत इधर आई ना। उसके बाद वो पहाड़ में जाकर बैठे थे, वो पहाड़ वो मलकोटे करके बोलते उसे, मलकोटे में तिरचिला करके बोल को बादशाह उसका अरकन का नाम हो। उन्हें क्या किया करते, उनकी भी जब फाइट चलती थी, आखिर में उन्हें हार थी, मान लिया हम तुम्हारे से नहीं जीत सकते करके बोल के उसका नाम तिरचिरा में पहले वो तिरचिरा करके बोल के अपने बस्ती का नाम रख लिया। पल्ली करे माना ये इनके दादा का, ये दरबार को पल्ली वासल करके बोल को पल्ली रख लिया। ये बस्ती का नाम तिरचिना पल्ली, पहले तिरची उसका नाम पल्ली कहते सो दादा के दरबार का नाम में रख दिए तिरचिना पल्ली करके। ऐसा बहुत से बोल रहे हैं। इसमें दादा का कम से कम उनके खलीफे में शम्स गोया बाजू की नहीं, हज़रत दादा तबले आलम बादशाह के उनके वज़ीर, उन्होंने पहले वज़ीरों को थे। उसके बाद में इन्होंने दादा के राह में निकल को आने में उन्होंने क्या हुआ तो उन्होंने पीर उन्होंने मुरीद। अच्छा, इनके पहले खलीफा भी उन्होंने, उनके 4 खलीफे वहाँ एक उन्होंने खलीफे। उसके बाद मुलबा गले उन्होंने खलीफे। उसके बाद शायद मंसूर बोल को तंजावुर को उन्होंने खलीफे ही अबे खलीफे मुलबा गले इधर सफदर, हाँ उनके खलीफे 4 खलीफे पेनगुंडा में बाबा फखरुद्दीन पूरे उनके 4 खलीफे में उन्होंने खलीफे 4 दादा के खलीफे 4 खलीफे। और भी इनका बहुत से है। इंशाल्लाह तुम्हारा नाम बोलो। सैयद जमालुद्दीन।